हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे किसी आयनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंट करैक्टर होता है और वो कोवलेंट करैक्टर हमें कौन बताएगा। तो किसी आयनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंट करैक्टर है और वो हमें कौन बताएगा, वो बताएगा फजान का रूल, फजान बाबा बताएंगे। दुनिया का कोई भी बॉन्ड है ना तो वो 100% आयनिक होता, ना ही वो 100% कोवलेंट होता है। अगर कोई बॉन्ड आयनिक है ना, इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा है लेकिन थोड़ा बहुत कोवलेंट करैक्टर भी उसमें होगा। ऐसे ही अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड है तो उसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा लेकिन उसमें आयनिक करैक्टर आपको जरूर मिलेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, आइए। जैसे NaCl आपको पता है एक मेटल है Na, और Cl जो है वो नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड का मतलब इसमें यह है कि इसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, थोड़ा बहुत कोवलेंट करैक्टर इसमें जरूर होगा। ऐसे ही इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल आपने लिया LiCl का। ये भी मेटल और नॉन मेटल का है। लिथियम इसमें मेटल है और क्लोरीन इसमें नॉन मेटल है। तो ये बॉन्ड भी आयनिक होना चाहिए वैसे देखा जाए तो, लेकिन इस बॉन्ड में दोस्तों, इस बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर कम था, इसी बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाता है और वो आयनिक करैक्टर से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये क्या माना जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो कैसे पता लगा हमें कि इसमें कोवलेंट करैक्टर बढ़ गया, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया? तो इसके लिए हमें फजान का रूल पढ़ना पड़ेगा। फजान का रूल ये कहता है कि जब कैटायन छोटा हो और एनाइन अगर बड़ा हो तो कोवलेंट करैक्टर उसमें बढ़ जाता है। जैसे इन दोनों एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एनाइन दोनों में सेम है, क्लोरीन क्लोराइड। बस इसमें फ़र्क है कैटायन का। इसमें कैटायन है लिथियम और इसमें कैटायन है सोडियम। लेकिन आपको पता है कि लिथियम का जो साइज है ना, वो सोडियम से छोटा है। और फजान का रूल यही कहता है कि अगर कैटायन का साइज छोटा हुआ ना तो उसमें कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा। इसी कारण लिथियम क्लोराइड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये सब कैसे हुआ आइए जानते हैं, इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम का साइज बड़ा है। ये बीच में मैंने पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस दिखाया है। ये लिथियम का न्यूक्लियस है, ये क्लोराइड का न्यूक्लियस है, ऐसे ही सोडियम का न्यूक्लियस है और ये क्लोराइड का न्यूक्लियस है। क्लोराइड का साइज दोनों में लगभग सेम ही है। और इसमें कैटायन का फर्क है, इसमें लिथियम छोटा है और इसमें सोडियम क्या है? बड़ा है। अब यहां क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है। तो इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है इसलिए लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है, तो इसका जो न्यूक्लियस है ना, वो इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि छोटा साइज होने के कारण यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और यहाँ बड़ा साइज होने के कारण सोडियम का यहाँ अट्रैक्शन कम होगी। अट्रैक्शन ज़्यादा होने से क्या हुआ? अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण ये जो दोनों है ना, इतने पास आ गए कि दोनों ने आपस में शेयरिंग शुरू कर दी। शेयरिंग में अगर आप देखोगे तो लिथियम जो है ना, उसका न्यूक्लियस क्लोरीन क्लोराइड के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यही मैंने डायग्राम में दिखाया है। इधर मैंने लिथियम का न्यूक्लियस दिखाया है और इधर मैंने क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन जो है वो दिखाए हैं। क्लोराइड का जो न्यूक्लियस है वो दूर भागेगा क्योंकि दोनों न्यूक्लियस में रिपल्सन होगी और इन दोनों में शेयरिंग हुई। ये जो एरिया है वो शेयरिंग का है और शेयरिंग से हमें पता है कौन सा बॉन्ड बनता है, तो शेयरिंग से बनता है कोवलेंट बॉन्ड। तो इसी कारण ये हुआ। यहां दो चीजों की बात होती है। एक बात होती है कि लिथियम ने क्या किया, इस क्लोराइड को डिस्टोर्ट कर दिया। मतलब कैटायन ने क्या किया, इस एनाइन को डिस्टोर्ट कर दिया। डिस्टोर्ट करने का मतलब ये है कि उसकी शेप को है ना बिगाड़ दिया। शुरू में आपको पता है दोनों जो है वो स्फेरिकल साइज के होते हैं। अब शेप बिगाड़ने की बात आएगी ना, तो ये छोटू है, ये छोटा बच्चा है, इसके बिगड़ने पे ज़्यादा सवाल नहीं उठेंगे। इसका साइज बड़ा है तो इस पर सवाल उठेंगे कि इसमें डिस्टोर्शन हुआ, इसका साइज जो है वो ज़्यादा बिगड़ेगा। इसका साइज बिगाड़ा किसने? तो इसका साइज बिगाड़ा कैटायन ने। कोई कैटायन किसी एनायन को कितना डिस्टोर्शन करता है, उसके डिस्टोर्शन करने की पावर को, डिस्टोर्ट करने की पावर को पोलराइजिंग पावर कहते हैं।
और वो पोलराइजिंग पावर कब ज़्यादा होगी, केटाइन किसी एनायन को कब ज़्यादा बिगाड़ेगा, उसकी शेप को कब ज़्यादा डिस्टोर करेगा, जब उसका साइज छोटा होगा। तो केटाइन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा। या तो आप ये बोलो कि केटाइन एनायन को बिगाड़ रहा है, या आप ये भी कह सकते हो कि एनायन बिगड़ रहा है। कोई किसी को बिना बिगड़े कैसे बिगाड़ सकता है। तो यहाँ क्लोराइड आयन जो है वो बिगड़ रहा है, और ये डिस्टोर्ट होने की, इसकी बिगड़ने की जो पावर होती है उसको पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। पोलराइजेशन भी बोल देते हैं, पोलराइजेबिलिटी भी कहते हैं। और ये कब ज़्यादा बिगड़ेगा एनायन, ये एनायन तब ज़्यादा बिगड़ेगा जब इसका साइज जो है बड़ा होगा, क्योंकि एनायन का साइज जितना बड़ा होगा ना, उतना इसके केटाइन से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उतना इसमें डिस्टोर्शन ज़्यादा होगा। तो एक बार फिर से आप ये ध्यान रखना कि केटाइन की पोलराइजिंग पावर होती है, डिस्टोर्ट करने की पावर, और एनायन की पोलराइजेबिलिटी होती है, पोलराइजेशन होती है, यानी डिस्टोर्ट होने की पावर। तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात यह कि केटाइन छोटा और एनायन बड़ा होना चाहिए। तो यहां हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कोवेलेंट करैक्टर की बात करने वाले। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ केटाइन। तो दोस्तों कोवेलेंट करैक्टर जो है ना, वो साइज ऑफ केटाइन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो हमने देख ही लिया कि केटाइन के साइज छोटा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपसे कहूँ, एक LiCl है, एक NaCl है, KCl है, RbCl है और CHCl है। एनायन देखोगे तो सब में सेम है। केटाइन लिथियम से सोडियम, पोटासियम, ऊपर से नीचे जा रहे हो, केटाइन का साइज बढ़ेगा। अगर केटाइन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट करैक्टर घटेगा। तो कोवेलेंट करैक्टर का ये घटता बोल रहा है, ये कोवेलेंट करैक्टर। अगर आयनिक करैक्टर पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप इसका रिवर्स कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिए इस टाइप से। दूसरा फैक्टर है कि कोवेलेंट करैक्टर जो है ना, वो साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो आपको दिखाई भी दे रहा है कि एनायन बड़ा होना चाहिए। साइज ऑफ एनायन की कोवेलेंट करैक्टर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका भी एक एग्जांपल आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए NaF लिया, एक आपने NaCl लिया, एक NaBr लिया, एक NaI लिया। एनायन बदल रहा है, केटाइन सब में सेम है। ऊपर से नीचे जाते हो एनायन का साइज बढ़ता है, कोवेलेंट करैक्टर भी बढ़ेगा, ये लीजिए। और अगर आयनिक करैक्टर पूछा जाएगा तो हम इसका उल्टा कर देंगे, ये लीजिए आयनिक करैक्टर पूछा। तीसरा जो फैक्टर है वो है चार्ज, यानी कोवेलेंट करैक्टर जो है वो चार्ज ऑन केटायन एंड चार्ज ऑन एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो केटायन पर चार्ज बढ़ता है, और आपको पता है जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ना तो उसका साइज छोटा होता है, और अगर साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा। यानी चार्ज ऑफ केटायन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट करैक्टर। और अगर एनायन पर साइज चार्ज बढ़ता है ना, तो याद रखिए जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता है ना उसका साइज बढ़ता है, और एनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट करैक्टर भी बढ़ेगा। मतलब दोनों के चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका भी एक आधा एग्जांपल आप कर सकते हो कि जैसे NaCl लिया आपने और MgCl2 लिया, AlCl3 लिया, SiCl4 और PCl5 लिया, और आपसे कोवेलेंट करैक्टर पूछा जाएगा। तो एनायन तो सब में सेम है, क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, एनायन देखने की जरूरत नहीं है। केटायन अगर आप देखोगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहाँ है मैग्नीशियम पर +2, +3, +4, +5, और केटायन पर अगर चार्ज बढ़ेगा तो उसका साइज घटेगा, कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा। इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा एक फैक्टर और होता है कोवेलेंट करैक्टर के लिए, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर कहते हैं, ठीक है।